नमस्कार, स्वागत आप सभी का एजुकेशन चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो करंट अफेयर के महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। सबसे पहले प्रश्न पर हम चलते हैं कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है। तो देखिए, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो स्टेडियम है वो राजस्थान में बनने वाला है, लेकिन राजस्थान के किस जिले के अंदर ये बनेगा और कौन से गांव के अंदर ये बनाया जाएगा, तो वो है राजस्थान की राजधानी जयपुर, और जयपुर के पास में एक गांव है चौप गांव। यहाँ पर बनने वाला है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम। अगला जो प्रश्न है वो है शिक्षा से संबंधित है कि शिक्षा दर्शन क्या है और इसे कब शुरू किया गया था। देखिए, राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा दूरदर्शन पर यह प्रोग्राम जो था शुरू किया गया था। आपको पता होगा कि कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन था और इसकी वजह से बच्चों की जो पढ़ाई थी वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी। राजस्थान सरकार के द्वारा और शिक्षा विभाग की पहल पर यह जो शिक्षा दर्शन कार्यक्रम है ये शुरू हुआ 1 जून 2020 से। कौन कौन से जो विद्यार्थी हैं इससे लाभान्वित होंगे, तो सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर लाभान्वित होने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें शिक्षा विभाग के द्वारा यानी कि राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा इससे पहले रेडियो पर भी एक जो प्रोग्राम था वो शुरू किया गया था और उसका नाम है शिक्षा वाणी कार्यक्रम। तो यह जो शिक्षा दर्शन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। पूछा जा सकता है कि जो शिक्षा दर्शन है, वैसे तो नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि शिक्षा दर्शन एक शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया गया प्रोग्राम था दूरदर्शन पर, और इसे कब शुरू किया गया था 1 जून 2020 से। अगला प्रश्न है राज्य कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज किस विभाग के द्वारा तैयार किया गया था। तो यह सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग के द्वारा तैयार जो है वो किया गया है। और आपको पता होगा कि जब लॉकडाउन था तो उसमें बहुत सारे जो श्रमिक थे वो बेरोजगार हो गए थे, तो ये जो पोर्टल है वो शुरू किया गया था इन्हीं लोगों के लिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 5 जून 2020 की इसकी शुरुआत हुई थी और बेरोजगार हुए श्रमिकों को काम दिलाने के लिए, साथ ही साथ उद्योगों को भी आसानी से जो श्रमिक थे वो उपलब्ध कराने में इससे सहायता मिलेगी। तो यह जो सूचना पोर्टल है, या यूँ कह लीजिए कि सूचना जो प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के द्वारा यह जो एक तरह की वेबसाइट है जहाँ पर जाकर के जो बेरोजगार हुए श्रमिक हैं उनको रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ जो उद्योग हैं जिनके पास कारखाने हैं उन्हें ऑनलाइन आसानी से जो श्रमिक है वो भी ढूंढने में सहायता मिलेगी इस वेबसाइट के माध्यम से। तो आप याद रखें, राज्य कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है ये सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के द्वारा ये तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में 750 मेगावाट की अत्याधुनिक मेगा सौर ऊर्जा परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है। देखिए, किस राज्य में, तो वो है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का रीवा जिले की गुड़ तहसील के अंदर यह 750 मेगावाट का सौर ऊर्जा परियोजना है राष्ट्र को समर्पित की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 10 जुलाई 2020 को। अगला जो प्रश्न है वो है फूड पार्क से। किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क लिमिटेड के द्वारा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। इस जो मेगा फूड पार्क है इसका जो उद्घाटन किया गया है वो मिजोरम के कोलासिब में किया गया है। किसके द्वारा? जोरम मेगा फूड पार्क लिमिटेड के द्वारा। किस राज्य में है ये? मिजोरम के कोलासिब में है। और आपको बता दूं कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, इनके द्वारा इस मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है 20 जुलाई 2020 को। अगला प्रश्न है कि नए प्रावधानों से युक्त है उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 को कब लागू कर दिया गया था।
तो ये उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 लागू हुआ है 20 जुलाई 2020 से। प्रश्न इसी से संबंधित है दूसरा कि 20 जुलाई 2020 से लागू हुआ नया उपभोक्ता कानून को किस पुराने कानून का स्थान लिया है, यानी कि जो नया उपभोक्ता संरक्षण कानून बना है वो किसकी जगह पर बना है। तो यानी कि इसने किसी पुराना जो कानून था उसकी जगह पर ही नया कानून बनाया है। तो उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 यानी 20 जुलाई 2020 से जो लागू हुआ है नया उपभोक्ता कानून, उसने किस पुराने कानून का जो स्थान लिया था, तो वो संरक्षण था उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986। इसको अब बदल करके नया कर दिया गया है, नए प्रावधानों से जो है नया उपभोक्ता संरक्षण कानून बनाया गया है 2019 और इसे लागू कर दिया गया था 20 जुलाई 2020 से। तो ये दोनों तीनों जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है वो भी इसी से संबंधित है कि केंद्र सरकार के द्वारा नया जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है इसे कितने सालों के बाद बदला गया है। तो 34 साल के बाद में नया उपभोक्ता संरक्षण जो कानून है वो बनाया गया है और करीब 34 साल के बाद इसमें नया जो प्रावधान है वो किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत और भारत का स्थायी प्रतिनिधि हेतु नियुक्त किया गया है। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं? उनका नाम है इंद्रमणि पांडे। नियुक्ति हो गई है इनकी 1 जुलाई 2020 से और ये स्थान लेने वाले हैं राजीव के चंदर का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न है कि किस व्यक्ति को एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनका नाम क्या है? तो ये भारत के चुनाव आयुक्त हैं अशोक लवासा। इन्हें एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 23 जनवरी 2018 को इन्हें भारत का जो चुनाव आयुक्त है वो नियुक्त हुए थे, लेकिन इन्होंने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था और ऐसा करने वाले यह दूसरे व्यक्ति हैं अशोक लवासा। और इससे पहले जो थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह थे, जिन्हें हेग में यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जब ये न्यायाधीश नियुक्त हुए थे तो उन्होंने भी इससे पहले ही जो चुनाव आयोग का जो चुनाव आयुक्त का जो पद था वो उस पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था डॉक्टर नगेंद्र सिंह ने। इसी तरह से अशोक लवासा जो भारत के चुनाव आयुक्त थे, इन्होंने भी अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद से इस्तीफा दे दिया और इन्हें अब एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ऐसे व्यक्ति हैं, भारत के ऐसे व्यक्ति हैं ये जिन्हें एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वो है अशोक लवासा और ये भारत के चुनाव आयुक्त हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के राज्यपाल की 21 जुलाई 2020 को मृत्यु हो गई थी और उनका नाम क्या है? किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो वो थे मध्य प्रदेश के और उनका जो नाम है वो है लालजी टंडन। ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। 21 जुलाई 2020 को इनकी मृत्यु हो गई। और उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उन्हें मध्य प्रदेश के राज्यपाल का जो अतिरिक्त कार्यभार है वो संभालने के लिए दिया गया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है लालजी टंडन जो राज्यपाल रहे हैं मध्य प्रदेश के और 21 जुलाई 2020 को इनकी जो मृत्यु है वो हो गई है। अगला जो प्रश्न है वो है भारत की विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का ऑनलाइन शुभारंभ किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि विश्व स्तरीय आधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला है, यानी जितने भी मैंने जो प्रश्न लिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि जो चीज़ मुझे लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है उसके नीचे पर मैंने अंडरलाइन की हुई है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शहद परीक्षण प्रयोगशाला का, जिसका शुभारंभ किया गया है कहाँ पर? तो वो है गुजरात के आणंद के अंदर विश्व स्तरीय अत्याधुनिक प्रणाली से युक्त शहद परीक्षण प्रयोगशाला का ऑनलाइन शुभारंभ जो है किया गया है। अगला जो प्रश्न है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि देश की पहली, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ अगर हमारे देश में पहली बार हो रही है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ पर जो ये प्रश्न है कि देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, यहाँ पर देश की पहली राज्य स्तरीय
ई लोक अदालत का जो उद्घाटन है वो किया गया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य जो न्यायाधीश है PR रामचंद्र मेनन के द्वारा इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है। तो ये जो प्रश्न है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है कि हमारे देश में पहली बार जो राज्य स्तरीय ई लोक अदालत है उसका जो उद्घाटन किया गया है वो हुआ है छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में सबसे पहली बार राज्य स्तरीय ई लोक अदालत का उद्घाटन किया गया है, या फिर ये कह लीजिए वहाँ पर ये इसकी जो शुरुआत है वो हुई है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान जो पेंडिंग थे मामले अदालत के अंदर, उन्हें जल्दी जल्दी से निपटारा करने के लिए ये पहली बार जो है राज्य स्तरीय ई लोक अदालत का उद्घाटन किया गया है। अगला जो प्रश्न है वो है ध्रुवास्त्र क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये प्रश्न बनता है। मान लीजिए एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ध्रुवास्त्र क्या है, एक तारा है, एक मिसाइल है, या एक अस्त्र है, या क्या चीज़ है ये, इसके बारे में एक तो ये जो प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में सारी की सारी जो जानकारी है मैंने यहाँ आपको दिखाई है कि ध्रुवास्त्र एक एंटीटेक जो है मिसाइल है, यानी नाग जो परीक्षण है उसी का एक अपग्रेड वर्जन है। जिस तरह से आप अपने मोबाइल के अंदर किसी भी जो ऐप होती है उसे हम उसको अपग्रेड करते हैं, तो ये जो नाग मिसाइल है उसी का एक अपग्रेड वर्जन है ध्रुवास्त्र, और ये एक एंटी टैंक मिसाइल है, यानी कि इसका जो एक स्लोगन है दागो और भूल जाओ। इसी तरह से ये एक स्वदेशी निर्मित मिसाइल है। इसकी जो मारक क्षमता है वो 7 किमी है। भारतीय सेना के द्वारा कहाँ पर इसका जो सफल परीक्षण हुआ है तो वो है ओडिशा के बालासोर में। कई बार किसी भी मिसाइल का जब परीक्षण किया जाता है तो उसका जो स्थान है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछ लिया जाता है। साथ ही साथ उसको जो परीक्षण है वो कब किया गया है तो 15-16 जुलाई 2020 को इसका जो परीक्षण है वो सफल परीक्षण है वो किया गया है भारतीय सेना के द्वारा, और किसी भी टैंक को ये समाप्त करने में सक्षम है। और जो आधुनिक हल्के जो हेलीकॉप्टर है उसके द्वारा इसे ले जाया जा सकता है, वहाँ पर उसको रखा जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट है ध्रुवास्त्र। ये एक स्वदेशी निर्मित मिसाइल है, एंटीटैक जो है मिसाइल है। भारतीय सेना के द्वारा इसका जो सफल परीक्षण है वो कहाँ पर किया गया है, ओडिशा के बालासोर में। और कब इसका परीक्षण हुआ है तो 15 जुलाई 2020 को इसका जो परीक्षण है वो किया गया है। अगला जो प्रश्न है वो है चीन के द्वारा मंगल ग्रह पर अपना पूर्णतः स्वतंत्र और स्वदेशी मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, उसका नाम क्या है और किस उद्देश्य से यह प्रक्षेपण जो है किया गया है। देखिए पूर्णतः स्वदेशी अंतरिक्ष यान है, इसका नाम है तियानवेन-1। ये चीन के द्वारा मंगल ग्रह पर भेजा गया है। प्रक्षेपण जो किया गया है वो लॉन्ग मार्च 5 के द्वारा प्रक्षेपण जो है इसको भेजा गया है, और 23 जुलाई 2020 को चीन ने इसका जो प्रक्षेपण है वो किया गया है। यह यान 7 महीने बाद यानी कि फरवरी 2021 में मंगल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण वाले भाग पे प्रवेश कर जाएगा। इसका लक्ष्य क्या है, यानी इसका जो उद्देश्य है वो किस उद्देश्य से चीन ने इस यान को वहाँ भेजा है मंगल ग्रह पर, तो यह यान जो है मंगल ग्रह के इक्वेटर के उत्तर में यूटोपिया इम्पैक्ट बेसिन के पास में ये उतरेगा। और इस जो ये यान है तियानवेन-1, इसके 3 भाग हैं। एक है ऑर्बिटर, दूसरा है लैंडर और तीसरा है रोवर। क्या क्या काम करने वाले हैं ये? जो ऑर्बिटर है वो मंगल ग्रह की कक्षा में चक्कर लगा करके वहाँ से जो जानकारी है, इंपॉर्टेंट जानकारी, उसे जुटाएगा। जबकि जो लैंडर और रोवर है ये मंगल की सतह पर उतर करके वैज्ञानिक जो अनुसंधान है वो काम करने वाला है। अब प्रश्न ये बनता है कि जो तियानवेन-1 है इसका जो अर्थ है वो क्या है। अगर इस यान का ये नाम चीन ने रखा है तो इसका जो अर्थ है वो है स्वर्ग से सवाल पूछना। आप अगर नोटेट कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसे आप जरूर नोटेट करें कि जो तियानवेन का जो अर्थ है वो है स्वर्ग से सवाल पूछना। ये एक चीनी भाषा का शब्द है और इसका जो अर्थ निकलता है तियानवेन-1 का वो है स्वर्ग से सवाल पूछना। आज के इस टॉपिक में बस इतना ही है कि जितने भी मुझे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन लगे आपके लिए वो मैंने
सेलेक्ट किए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन ज़रूर मिले आपके किसी भी एग्ज़ाम में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।